दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते ही कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं, हम दिल को कभी समझाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैथ का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औसत भाग दो। तो हम देखेंगे एवरेज, औसत का मतलब एवरेज देखेंगे। पार्ट 2 देखेंगे किस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप लोग चैनल वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करिए। तो आज ना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं, क्योंकि आप ये इतना करने के बाद आप लोगों को इतना कर देते हैं तो मेरा हौसला और भी बढ़ जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए और भी ऐसे अच्छे टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, अपने क्वेश्चन पर हम देखते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि 20 परिणामों का औसत 10 है। ठीक, इसमें कह रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था एवरेज, यानी कि बताया जैसे हमने पहले बताया था, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6 या 7 या कुछ इस तरह दे दिया गया। तो हम यहाँ पर अगर आपको पूछ लिया जाता है तो हम क्या करते हैं, एवरेज यहाँ निकालना हुआ, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या कर देते हैं। 2 + 4 + 6 + 7 + 8 बटे 2, 2, 4, 5, 6, 7 नंबर है तो हमने 7 का भाग देंगे। तो इस तरह से हमने एवरेज को निकालना बता दिया था। तो इस तरह से आसानी से आप लोग, मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत बेसिक कंसेप्ट से आप लोगों को बताना स्टार्ट किया था। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे। तो हम देखेंगे इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो हम चलते हैं, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि 20 परिणामों का जो औसत है, हम 20 परिणामों का जो औसत है वो 10 है। ठीक, आप कह रहा है 5 परिणामों का औसत जो है, 5 परिणामों का औसत जो है कितना है, वो 10 है। ठीक है, तो अगर हम इसको निकालेंगे तो गुणा करेंगे तो 20 धामा 100। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 20 धामा 200 होता है ना। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 200 हो गया। अब यहाँ पर इसको 10 का गुणा 50 में 10 बच्चे 50 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 250 भागे क्या करते हैं 25 कर देते हैं। तो 25 धामा 250, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप मेरे प्यार से तो लोगों को समझ में आएगा। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हम यहाँ से क्या करें, 20 परिणामों का जो औसत दिया था 10 दिया, तो हमने क्या किया, यहाँ पर टोटल निकाल लिया, एवरेज हमारा इतना है। फिर 5 परिणामों का इतना था, टोटल हमने दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद हमारा इतना हो गया। फिर हमने इन दोनों को भी ऐड कर दिया तो हमारे पास इतना हो गया। हमने इसमें भाग दिया तो हमारा ये टोटल जो एवरेज आ गया वो 10 आ गया। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों लोग समझ, आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते चला करिए। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक, जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, आप लोग कभी भी जो भी समस्या होगी आपके नोट्स में आप रहेगा तो आप आसानी से देखकर समझ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 संख्या का औसत 15 है। 20 संख्या का औसत 15 है। उनमें प्रथम 5 का औसत, उनमें प्रथम 5 का औसत 12 है। तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। तो क्वेश्चन ये वो हमारे पास क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत जो है, 20 संख्या का औसत जो है कितना दिया है, वो 20 संख्या का औसत जो दिया है वो 15 दिया है। हमने यहाँ लिखा 20 का 15 दिया है।
ठीक, अगर हम टोटल करेंगे बात तो यहाँ 15 दूना 30 यानी कि 300 हो जाएगा, 500 में। ठीक, यहाँ पर हमने क्या कर दिया 30। अब कह रहा है प्रथम पांच का मतलब होता है जैसे कुछ संख्या दे दी गई 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही 8 9 10। प्रथम 5 का मतलब स्टार्टिंग से 5, ठीक, इसकी बात कर रहा है। तो अब यहाँ से प्रथम 5 का औसत जो दिया है वो 12 दिया है, तो प्रथम 5 का औसत 12 दिया है, तो क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं कि 5 का 12, तो 12 पंजे 60, ठीक। अब 12 पंजे 60 हो गए। अब कह रहा है कि देखिए 20 संख्याओं का औसत 15 था जिनमें प्रथम 5, इसमें क्या होगा 20 संख्या मतलब पहले से 20 में 20 संख्याएं थी मान लीजिए, अब उसमें से 5 निकल गया तो कितना बचेगा यहाँ पर, अब जब 5 निकल जाएगा तो 15 बचेगा, ठीक। यहाँ जब 5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा। वैसे इसमें भी जब क्या करेंगे यहाँ निकल जाएगा तो कितना बचेगा 240, ठीक। अब ये क्या करते हैं हम इसको भाग देते हैं, 240 का भागे यहाँ पर 15 कर देते हैं, तो साथियों दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप लोग देखिए बोर्ड पर। तो अब यहाँ से हम देखते हैं थोड़ा इसको ऊपर हम लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 240 का भागे 15 करते हैं, इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा। अब इसको अगर हम भाग दे रहे हैं तो हमारा आ जाएगा 15 एकम 15। अब यहाँ पर 15 एकम 15 9 बच रहा 15 छक्का 90 हो जाएगा हमारा, ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो आई होप मेरे पैसा को समझ पा रहे होंगे। फिर से एक बार देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत जो दिया है 15, तो हमने 15 का गुणा कर दिया, हमारे पास ये हो गया। फिर हम 5 संख्याओं का औसत ये दिया है, तो प्रथम 5 संख्याओं को मैंने 12 पंजे 60 कर दिया, बिंदु दोनों में से हमने घटा दिए, इसको भी घटा के हमने भाग दे दिया, हमारा आंसर आ गया। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे हो। इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए। आप लोग बहुत ही एंजॉय के साथ पढ़ाई करिए, बहुत ही एंजॉय, बहुत आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लिया करिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही मैं इजी मेथड से बता दूंगा जो आप लोग भूलेंगे नहीं जल्दी, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें 5 संख्याओं का औसत 10 है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि 5 संख्याओं का जो औसत दिया है वो 10 दिया है, 5 संख्याओं का औसत जो दिया है वो 10 दिया है, तो कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, इसमें यही कह रहा है 5 संख्याओं का जो औसत दिया है वो कितना दिया है, यहाँ पर 10 दिया, तो हमने लिखते हैं ऐसे 5 का औसत 10 दिया है, तो हमने टोटल निकाल 10 × 5 = 50 हो गया। अब कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, हो जाए जिसका हो जाए यहाँ पर औसत जो है 12 हो जाए। तो हम अगर इसमें 1 जोड़ रहे हैं तो 6 हो जाएगा। अब इसमें औसत कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 × 6 = 72 करेंगे। फिर से समझिए, इसमें कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी, अगर हम 5 में 1 जोड़ दे रहे हैं 6 हो जा रहा है, तो औसत इसका 12 हो रहा है, तो 12 लिखे, 12 × 72, तो हमने 72 लिखा। अब यहाँ पर देखते हैं अगर इसको हम घटाते हैं कितना हो जाता है, यहाँ पर 2, अब इसके बाद 2, यानी कि हमारा इसमें जो संख्या क्या होगी 22 संख्या होगी, जो जोड़ने पे क्या हो जाएगा औसत 12 हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है इस संख्या का औसत ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 22 संख्या, ठीक। फिर से बात समझते हैं, इसमें कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 10 हुआ, तो हमने 10 लिखा है, यहाँ पर 10 × 5 = 50 हो गया टोटल एवरेज। यहाँ पर कौन सी संख्या जोड़ी गया, तो हमने 5 में 6 जोड़, 5 में 1 जोड़ दिए 6 हो गया। अब औसत 12 दिए, तो हमने 12 का गुणा इसमें किया, 12 × 6 = 72 हो गया। तो इसको हमने घटाया, तो इसमें डिफरेंट जो आया 20 का अंतर जो आया वो 22 का आया। तो यहाँ कौन सा हमको ये पता चल गया 22 संख्या जोड़ेंगे तो इसका एवरेज 12 हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है
कि 5, ये क्वेश्चन जो आप लोगों को साइड में दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन मैं लास्ट में करवाने वाला हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जिससे आप लोगों को आसानी कंसेप्ट समझ में आए, फिर मैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। औसत 16 हो जाता है। छोड़ी गई संख्या क्या होगी? क्या होगी? तो क्वेश्चन ये हो हमारा क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन देख लिया। फिर सब अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 संख्याओं का जो औसत दिया है 18 दिया है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब 5 संख्या का क्वेश्चन जो 5 संख्या का जो औसत दिया 18 दिया, तो हमने लिखा है 5 18 दिया है, तो यहाँ पर इसको हम कर सकते हैं 18 5 90 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक संख्या छोड़ देने पर औसत जो हो रहा है 16 हो जा रहा। अब एक संख्या छोड़ने का मतलब यहाँ पर 5 संख्या थी, अब हमने जब एक संख्या छोड़ दी 4 हो गई। अब इसका तब औसत कितना हो जा रहा है? 16 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 16। अब 16 चौका 64 होता है। ठीक, 16 चौका 64। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं। अब अगर हम घटाते तो कितना हो जाता है? यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 6, यहाँ पर 2 बच रहा है, 2 मतलब 8 बच रहा है, 8 में से निकल गया 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? तो वह संख्या कौन सी थी? वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 26 होगी। फिर से देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत जो है 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर ये 4 हो जाएगा, 4 का औसत 16 हो जाएगा, 16 चौका 64। तो ये जो संख्या होगी, जो संख्या पूछा है इसमें हमको कौन सी संख्या होगी, वो हमको यहाँ पर वो 26 यानी कि 26 होगी। तो आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग समझ पा रहे होंगे। इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप आसानी से, जैसे कभी कभी देखते हैं कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जब आप क्लास कराने लगते हैं तो मुस्कुराते नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है हमारा काम जो है सिर्फ क्लास कराना है, मुस्कुराना नहीं। तो इसीलिए आप लोग ये सब बातें मत ध्यान दिएगा, सिर्फ आप लोग ये ध्यान दिया करिए कि जो हम बता रहे हैं वो बातें, मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है, उसको आप लोग ध्यान देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक कार की 7 माह पेट्रोल की मासिक खपत जो है 110 लीटर है। मासिक खपत जो है वो, चलिए हम देखते हैं 7 माह दिया है ना। 7 माह, एक माह की जो मासिक खपत जो है वो कितना है? 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की मासिक खपत जो है 86 लीटर है, तो अगले 5 माह की जो है वो 86 लीटर है। तो इस कार की पूरे वर्ष की जो होता है औसत मासिक खपत कितनी होगी? यहाँ पर कह रहा है, ये जो दे रहा है यह कह रहा है कार जो है 7 माह में जो होता है पेट्रोल खत्म हो रहा है, जबकि एक माह का जो कितना है वो 110 है। और वही चीज कह रहा है कि 5 माह में जो होता है, 5 माह का औसत जो होता है कि इतना है, अब इसके एक माह में इतना खत्म हो रहा है। आप क्या करते हैं, इसको हम टोटल देखते हैं। तो अगर इसको टोटल निकालते हैं 11 7 77, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये 770 हो गया। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या हुआ 7 माह का, ये एक माह का था, ये टोटल 7 माह का निकल गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर 6 5 30 हो जाएगा, 8 6 48 और इसके बाद यहाँ पर सॉरी 8 5 40 40 3 43 हो जाएगा। फिर से बाद 5 6 का 30 3 शेष बचा। फिर इसके बाद यहाँ पर 8 5 40 3 43। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 7 3 10 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को भी हम ऐड कर लेते हैं तो 12 हो जाएगा। अब इसको हम 12 का भाग दे देंगे। 12 का क्या करते हैं, 12 इसमें 12 का भाग देते हैं। तो अगर हम 12 का 12 1 12 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर ये 100 हो जाएगा। तो इसका जो होता है हमारा ये 100 आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे, इस तरह से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर से 7 महीने का मासिक खपत की हो रहा है, जबकि एक महीने में इतना खत्म हो रहा है, तो 7 महीने में इतना हो जाएगा। 5 महीने की मासिक औसत आय जो है तो इतना दे रहा है, जब एक महीने में इतना खत्म हो रहा है तो 5 महीने कितना हो जाएगा। दोनों को जोड़ दे रहे हैं
अब यहाँ पर दोनों को जोड़ने के बाद 1200 आ गया। अब यहाँ पर क्या रहा इतना दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि 12 साल के 12 महीने होते हैं तो 7 पर 12 हो गया, तो हमने इसको क्या किया भाग दिया, मतलब 12 × 12 यानी कि 00 आ गया। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन भले ही आप लोगों को इतना बड़ा दिखाई दे, लेकिन क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही छोटा दिखाई देने लगेगा, बहुत ही इजी। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यही बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कर रहा है कि एक वर्कशॉप में, इसमें क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत जो है, औसत वेतन जो है 8000 है। यहाँ पर क्या रहा, कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 8000 है, इनमें से सात अभियंताओं का औसत वेतन 12000 है। कितना है, सात लोगों का जो है 12000 है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 6000 है। तो इस वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारी की संख्या क्या होगी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर अभियंता लिख लेते हैं। सबसे पहले अभियंता, यहाँ शेष लिख लेते हैं। बात सुनाए। अब यहाँ पर क्या रहा है, अभियंता कितने लोग हैं, यहाँ पर क्या रहा है कि अभियंताओं का औसत जो है कितना है 12000, हमने 12000 लिख दिए। ठीक। अब यहाँ पर क्या रहा है कि जो होता है शेष के लिए कितने हैं, शेष जो है शेष कर्मचारियों का वेतन जो है 6000 है, हमने 6000 लिख दिए। ठीक। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो है वर्कशॉप में सभी कार्यरत जो है कितने हैं 8000 है, 8000 है। अब आप लोग यहाँ पर आसानी से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो होता है ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। जब एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 12000 में 8000 निकल गया, 4000 बचा। जब इसे 8000 में 6000 निकल गया तो 2000 बचा। 2 3 0 0 से कट गया, 2 1 कम 2 2 2 4, यहाँ पर 1:4 है। जबकि हमको ये अनुपात नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, ये अनुपात नहीं निकालना, हमको यहाँ पर क्या करना है, आंसर सॉल्व करना है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर 7 अभियंता है, हमने बराबर 7 कर दिया। यहाँ पर ये 7 अभियंता जो है 7 हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमको टोटल कितना जाएगी, ये 1 4 ये है, 1 ये है, हम दोनों को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम सब सॉल्व करेंगे तो कुल के लिए क्या करते हैं, तो अगर हम कुल की बात करेंगे तो कुल हमारे पास यहाँ यहाँ पर 2 1 कम 2 2 2 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 1 कम 2 2 2 4। तो यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। तो हम कुल के लिए 7 × 3 कर देंगे, 7 3 21 ही हमारा आंसर होगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग समझ पा रहे हैं, इस तरह से आसानी से क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, जब एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी तो हम इस तरह से फार्मूला लगा के इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग आई होप समझ पा रहे होंगे। इस तरह से चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस टाइप का जो है लास्ट क्वेश्चन है, हम लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे इस तरह से, क्वेश्चन को आसानी से हम देखेंगे। जिस तरह से ये सारे क्वेश्चन भले ही दिखने में आप लोगों को लेंथ दिख रहे हैं, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन जो है हमारा 4 कमाने वाले संख्याओं वीडियो तो अब यहाँ पर अगला हमारा जो क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है 4 कमाने वाले, क्वेश्चन ये है कि 4 कमाने वाले संख्याओं के एक परिवार की औसत मासिक आय जो है 15,130 है। कितना है, 15,130 है। ठीक, इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा घर से विदा हो गई। इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 हो गई। विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है, हमको ये पता करना है। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन में इसमें यही कह रहा है 4 जो है कमाने वाले एक परिवार की थे, जिनकी आय कितना थी 15,130 थी, जिनमें एक पुत्री का विवाह, जिनमें से एक पुत्री का विवाह हो गया, तब उनकी औसत आय जो घटकर कितनी हो गई, तो पुत्री की जो औसत आय थी वो कितनी थी। तो अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका हमारा होगा, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, 4 जब लोग कमा रहे थे तो कितनी औसत थी, यहाँ पर ये 15,130 थी। ठीक,
4 जब कमा रहे थे तो इतना थी। अब टोटल हम अगर बात करें तो इसको हम गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम टोटल की अगर बात कर रहे हैं तो टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 0 6 त्रिक 18 सॉरी 4 तिया 12 होगा ना, 4 तिया 12, फिर इसके बाद 4 तिया 12 हो गया, 4 एकम 4 एक 5 हो गया, फिर 4 पचे 20 हो गया, फिर 4 एकम 4 4 2 6 हो गया, 60 520 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब पहला एक घट गया, जब उसमें से एक पुत्री का विवाह हो गया तो यहाँ पर कितने बच्चे, 3 बचे। अब यहाँ पर 3 बचे, इनका औसत जो आय था घटकर वो कम हो गया, कितना 1460 हो गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1460 लिख देते हैं, 660 लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको गुणा करते हैं तो 0, फिर इसके बाद 6 त्रिक 18, यहाँ से 1 6 त्रिक 18 1 19, अब यहाँ पर 6 चौके 24, 4 तिया 12 1 13, 3 एकम 3 1 4, 39 43 980 आ गया। अब क्या करते हैं, इसको हम घटा देते हैं। अब इसको इसको क्या करते हैं, अगर इसको हम घटाते हैं तो कितना जाता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर ये हमारा 12 हो जाएगा, 12 में से जब 8 निकल गया 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 4 बच रहा है, 4 में इधर आएगा तो हमारा यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 9 निकल गया, 9 5 14 9 5 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ये 9 बच हो जाएगा, यहाँ पर 9 में से 6 निकल जाएगा तो 6 बचेगा, फिर यहाँ पर 5 बचे, 5 में से 4 निकल गया 1। तो यानी कि कितना हो गया, उस पुत्री की जो औसत आय थी वो मासिक आय जो थी वो कितना थी, 16540 थी। तो इस तरह से आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से जितने सारे क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।